हेलो गाइस, माय नेम इज़ रचना रमानी। वेलकम टू बायकेम ट्यूटोरियल। आज के लेक्चर में हम सिंगल बॉन्ड के ऊपर डिस्कस करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने टाइप्स ऑफ बॉन्डिंग मींस केमिकल बॉन्ड कितने टाइप्स के होते हैं, उसके साथ साथ हमने आयनिक बॉन्ड के ऊपर डिस्कस किया था। आयनिक बॉन्ड कंप्लीट होने के बाद हमने कोवलेंट बॉन्ड के ऊपर डिस्कस करा था। कोवलेंट बॉन्ड वो बॉन्ड होता है जिसमें कि इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की आपस में शेयरिंग होती है, वहाँ पर कोवलेंट बॉन्ड था। कोवलेंट बॉन्ड के टाइप्स में हमने पढ़ा था सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, डबल कोवलेंट बॉन्ड एंड ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। मीन्स सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड की फॉर्मेशन किस तरीके से होती है, आज के लेक्चर में हम वो डिस्कस करेंगे। लेकिन आज के लेक्चर में हम सिंगल बॉन्ड के ऊपर डिस्कस करेंगे, सिंगल बॉन्ड की फॉर्मेशन किस तरीके से होती है या सिंगल कोवलेंट बॉन्ड कैसे बनता है। चलिए पहले हम डिफाइन करेंगे कि सिंगल बॉन्ड की फॉर्मेशन होने के लिए क्या नेसेसरी है, कैसे सिंगल बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। सिंगल कोवलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन तब होती है हमारे पास जब दो डिफरेंट टाइप्स के नॉन मेटल्स या मेटल्स आपस में इलेक्ट्रॉन्स की या एटम, दो एटम आपस में इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करते हैं। वो सेम एटम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं। जैसे कि आपके पास एग्जांपल में यहाँ पे मेंशन है Cl2 सेम एटम है, H2 सेम है, HCl डिफरेंट है, CH4 डिफरेंट है। तो इन सब में कैसा बॉन्ड है, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। तो सिंगल कोवलेंट बॉन्ड वो बॉन्ड होता है जिसमें दो एटम के बीच में, अब दो एटम दो एटम के बीच में कार्बन एंड हाइड्रोजन है, CH4 बना रहे हैं। दो एटम के बीच में इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की आपस में शेयरिंग हो रही है, साझेदारी होती है एक दूसरे के ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए, वहाँ पर कोवलेंट बॉन्ड होता है। लेकिन सिंगल कोवलेंट बॉन्ड तब होता है जब दो एटम के बीच में इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है, तो वहाँ पे वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी, तो वहाँ पर सिंगल बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी। चलिए एग्जांपल पहले डिफाइन करते हैं, फिर एग्जांपल से समझते। सिंगल बॉन्ड, a single bond is formed by the sharing of one pair of electron between two atoms। मीन्स यहाँ पर अगर हम Cl2, सपोज मैंने यहाँ पे Cl2 लिखा, Cl2 ये क्या है, Cl का एक एटम, इसको हम क्या बोलेंगे, एटम, प्लस Cl का दूसरा एटम, दो एटम मिलके क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूल बनाते हैं, Cl2 बना दिया, दिस इज मॉलिक्यूल। ये क्या है, हमारे पास मॉलिक्यूल है, दो एटम आपस में मिलके मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन करते हैं। तो मीन्स यहाँ पर क्या डिफाइन कर रहा है कि सिंगल बॉन्ड की फॉर्मेशन कब होती है, जब शेयरिंग होती है वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की। दो एटम आपस में एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे, वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है, तो वहाँ पर सिंगल कोवलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। तो दो एटम, सेम एटम है, यहाँ पे क्लोरीन का एटम, दूसरा क्लोरीन का एटम, आपस में शेयरिंग करा, क्लोरीन का मॉलिक्यूल बना दिया, इनके बीच में शेयरिंग हुई, कितने इलेक्ट्रॉन की, वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई, तो सिंगल कोवलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन हो गई। दूसरे तरीके से अ सिंगल कोवलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है, लेकिन कैसे, बाय द शेयरिंग ऑफ टू इलेक्ट्रॉन। इनके बीच में आपस में दो इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग होती है, और शेयरिंग होती है इन दोनों एटम के बीच में एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है। तो एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी, वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी, और शेयरिंग होगी वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की, तो वहाँ पे सिंगल बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी। ईच एटम कंट्रीब्यूटिंग वन इलेक्ट्रॉन, तो वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है, तो ये एक इलेक्ट्रॉन इसे दे देगा और ये भी एक इलेक्ट्रॉन इसे दे देगा। इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन इसे दिया, इसने इसे दे दिया, तो ये क्या हो गया, वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो गई आपस में। तो वन इलेक्ट्रॉन फॉर शेयरिंग, ईच एटम कंट्रीब्यूटिंग, ये एटम भी एक इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करेगा इसके साथ, और ये भी एक एटम कंट्रीब्यूट करेगा इसके साथ, तो पेयर बन गया। तो इन दोनों की आपस में वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है, जिसमें सिंगल बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। इसी को हम कोवलेंट सिंगल बॉन्ड कहते हैं। ठीक है, अब जब हम कोवलेंट सिंगल बॉन्ड की फॉर्मेशन कराते हैं, अब Cl2 का मॉलिक्यूल तो हमारे पास बन गया, लेकिन हम इसे कैसे लिखते हैं, Cl सिंगल बॉन्ड Cl। ठीक है, तो ये हम इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। अब हम टॉपिक पे आ जाते हैं कि इसको मैं आपको कैसे समझाऊं, कि कैसे आपको समझ आए कि यहाँ पर सिंगल बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। चलिए
सॉरी, देखिएगा क्लोरीन 70 नंबर पे आता है, आपको अच्छी तरीके से पता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा इसका, 2, 8 एंड 7 होगा। इसको अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए या इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन को प्राप्त करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए। ठीक है, तो क्या करेगा ये, हम लिखेंगे Cl, 2 एटम है ना हमारे पास, Cl2, एक एटम दूसरे एटम के साथ यहाँ पे शेयरिंग कर रहा है, Cl1, अगर मैं Cl प्लस Cl लिख देती हूँ और यहाँ पे Cl2 मैंने बना दिया वहाँ पर उसी की तरह, तो Cl देखिएगा 1 2 3 4 5 1 6 1 7 प्लस 1 2 3 4 5 6 1 7, लेकिन ये दोनों आपस में जुड़ रहे हैं तो 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की ये क्या करेंगे, आपस में शेयरिंग करेंगे। तो ये वाला Cl इसका 1 इलेक्ट्रॉन लेगा और यहाँ पर भी ये वाला Cl इसका 1 इलेक्ट्रॉन लेगा, तो क्या हो गया, शेयरिंग हो गई। शेयरिंग हो गई तो इनका स्ट्रक्चर किस तरीके से बनेगा, दोबारा देखिएगा, Cl देखो 1 2 3 4 5 6 1 7, 1 2 3 4 5 6 7, इस वाले इसके 7 थे, इसने 1 इलेक्ट्रॉन इससे ले लिया, इसका 8 बन गया, 2 8 एंड 8 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इसने एक इससे ले लिया, 2 8 एंड 8 बन गया। अब देखिए बीच में, देखिएगा यहाँ पर बीच में देखो एरो करके, जिसको मैं नीचे लिख रही हूँ, यहाँ पर बीच में देखिएगा 1 इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन का आपस में इसने शेयरिंग करी और दूसरे इस क्लोरीन ने भी अपना 1 इलेक्ट्रॉन इसे दे दिया। इसने अपना 1 इलेक्ट्रॉन इसे दे दिया 8 बनने के लिए और इसने भी अपना 1 इलेक्ट्रॉन इसे दे दिया 8 बनने के लिए। दोनों में आपस में, इस पॉइंट को समझिएगा, फॉर्म्ड बाय द शेयरिंग ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन बिटवीन द एटम। इन दोनों एटम के बीच में 2 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है, शेयरिंग होती है 2 इलेक्ट्रॉन की, और तभी उसको हम 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहते हैं। 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी तो वहाँ पर कैसे बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी, आप देखिएगा Cl सिंगल बॉन्ड Cl, तो ये इसका स्ट्रक्चर होता है। इस तरीके से हम लिखते हैं। इसका भी आप ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। अब हम इसे क्या लिख सकते हैं, 2 8 एंड 8, 2 8 एंड 8, इस तरीके से हम इसको डिनोट करते हैं। आपको पेपर में भी इस तरीके से इनके बीच में सिंगल बॉन्डिंग दिखानी है, जिसको कि हम सिंगल कोवलेंट बॉन्ड डिनोटेड बाय, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड को हम इस शॉर्ट लाइन से डिनोट करते हैं। इसका मतलब है सिंगल बॉन्ड, ठीक है, शॉर्ट लाइन बिटवीन 2 एटम। किसके बीच में करते हैं, 2 एटम के बीच में हम शॉर्ट लाइन से डिनोट करते हैं, किसको, सिंगल बॉन्ड को। अब देखिएगा दूसरा एग्जांपल समझो। दूसरा एग्जांपल है आपके पास H2। अब आपको पता है हाइड्रोजन कितने नंबर पे आता है, हाइड्रोजन कितने नंबर पे आता है, 1 1, ठीक है। तो हाइड्रोजन जब 1 होता है तो इसको हीलियम की तरह बनने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 1 चाहिए। लेकिन ये हाइड्रोजन के 2 एटम है हमारे पास, तो ये दूसरा हाइड्रोजन भी इसके साथ शेयरिंग करेगा। अब इसके भी 2 बन गए, इसके भी 2 बन गए, और इनके बीच में कितने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो गई, यहाँ पे देखिएगा 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो गई। एक इस हाइड्रोजन का ये इलेक्ट्रॉन है और इस हाइड्रोजन का ये वाला इलेक्ट्रॉन है, दोनों की आपस में शेयरिंग हुई तो इसके पास क्या हो गए, इस हाइड्रोजन के पास अब 2 बन गए, इसके पास भी 2 बन गए। लेकिन 2 तो बन गए, लेकिन इनके बीच में कैसे बॉन्डिंग हो गई, हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, देखिएगा हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, तो इनके बीच में सिंगल बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। क्यों होती है, क्योंकि 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की आपस में शेयरिंग होगी तो यहाँ पर सिंगल बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाती है। अब थर्ड एग्जांपल देखिएगा HCl। HCl, अब ध्यान से सुनना है इसको। हाइड्रोजन कितने नंबर पे आता है, 1। Cl कितने नंबर पे आता है, 17। आउटर मोस्ट सबसेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7, 2 8 7। तो 7 को, इसको यहाँ पर आप अपना ही लॉजिक लगाओ, 7 और इसका 1 है तो ये इससे 1 ले लेगा और
ये भी इसका 7 का एक इसको दे देगा, 7 में से एक इलेक्ट्रॉन उसे दे देगा, दोनों आपस में शेयरिंग कर लेंगे, इसका भी 8 बन जाएगा और इसका भी 8 बन जाएगा। H प्लस Cl HCl। तो देखिएगा हाइड्रोजन का आउटर मोस्ट सबसेल में केवल एक इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है 1, और Cl के आउटर मोस्ट सबसेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 7, 2, 8 एंड 7, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या ड्रॉ करेंगे Cl, क्योंकि दो डिफरेंट एटम या दो सेम एटम के बीच में इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग होती है, वहाँ पर सिंगल कोवलेंट बॉन्ड होता है, और सिंगल कोवलेंट बॉन्ड वहाँ पर ही बनता है जहाँ पर दो एटम के बीच में शेयरिंग होनी है। ये दो एटम है, ये कैसे शेयरिंग कर रहे हैं, कैसे लेन देन कर रहे हैं आपस में अपना ऑक्टेट को पूरा करने के लिए, ये हम समझना चाहते हैं। इस टॉपिक में मैं आपको एक्सप्लेन करना चाह रही हूँ। तो देखिएगा क्लोरीन आउटर मोस्ट सबसेल में 7 इलेक्ट्रॉन, आप तो 7 बनाइएगा आप, 1 2 3 4 5 6। अब थोड़ा सा दिमाग लगाना है, 7 बनाना है तो दिमाग से काम करना है। तो एक यहाँ पर आप ऐसे बनाइए, क्यों, क्योंकि एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है। अब यहाँ पे आप 2 लगाओगे तो थोड़ा गड़बड़ हो सकती है। तो देखिएगा इसके 7 थे, लेकिन एक इसने इससे ले लिया, अब क्या बन गए 2 8 एंड 8 बन गया। कब बना, जब इसने शेयरिंग करी। और इसके पास भी अब क्या बन गया, इसके पास 2 बन गया। कब बना, जब इसने आपस में शेयरिंग करी, किसके साथ, इस हाइड्रोजन ने इस Cl से एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, इसके पास 2 बन गए। इस Cl ने एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन से ले लिया, अब इसके पास कितने बन गए, आउटर मोस्ट सबसेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 8 हो गया। अब ये भी ऑक्टेट रूल को फॉलो कर रहा है, ये भी ऑक्टेट रूल को फॉलो कर रहा है। तो इस तरीके से आपस में क्या होती है, शेयरिंग होती है। तो HCl के बीच में भी इस तरीके से शेयरिंग होती है। यहाँ पर इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। आउटर मोस्ट सबसेल में 7 थे, एक इससे ले लिया 8, और इसके 1 था, एक इससे ले लिया 2 बन गए। तो इनके बीच में 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग हो गई। तो कैसा बॉन्ड बनेगा, एरो लगाइए आगे, कैसा बॉन्ड बनेगा, हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड Cl। तो इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर हम ड्रॉ करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल देखिएगा, CH4 का आपके पास एग्जांपल है। नेक्स्ट कार्बन कितने नंबर पे आता है, अब आपको बिना प्रैक्टिस के ये आएंगे नहीं। कार्बन कितने नंबर पे आता है 6, ठीक है। कार्बन 6 नंबर पे, आउटर मोस्ट सबसेल में कितने इलेक्ट्रॉन है 4, यहीं से दिमाग लगा देना है। आउटर मोस्ट सबसेल में 4 हैं, तो इसे 4 ही चाहिए क्या बनने के लिए, 8 बनने के लिए, ऑक्टेट बनने के लिए। तो क्या करेगा, इसके पास 4 ऑलरेडी है, 4 ये हाइड्रोजन के साथ CH4 लिखा हुआ है ना, तो हाइड्रोजन 4 इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को दे देंगे, और ये चारों के चारों हाइड्रोजन भी कार्बन से एक एक इलेक्ट्रॉन ले लेंगे, सबका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। देखो हम कैसे ड्रॉ करेंगे, CH4 कार्बन 1 2 3 4। अब हमने ये पहले ही पढ़ा था कि कार्बन क्या होता है, टेट्रावैलेंसी को शो करता है। कार्बन एक हाइड्रोजन के साथ ऐसे जुड़ेगा, एक हाइड्रोजन के साथ ऐसे जुड़ेगा, एक हाइड्रोजन के साथ ऐसे, एक हाइड्रोजन के साथ ऐसे। देखो मैंने ये आपको ऐसे क्यों दिखाया, ध्यान दीजिएगा। कार्बन आउटर मोस्ट सबसेल में कार्बन 6 नंबर पे आता है, 2 एंड 4। आउटर मोस्ट सबसेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं 4 होते हैं, 4 ही इसकी वैलेंसी होती है, इसलिए कह रहे हैं हम टेट्रा वैलेंसी को शो करता है, ठीक है। तो एक कार्बन 2 3 4, ठीक है। हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट सबसेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 1, हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट सबसेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1, ठीक है। तो देखिएगा अब 1 2 3 4 कार्बन के थे, कार्बन ने चारों हाइड्रोजन से एक एक इलेक्ट्रॉन ले लिए, तो इसके क्या बन गए 8 बन गए। लेकिन ये हाइड्रोजन भी पीछे नहीं रहने का, ये भी इससे एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है। अब ये हाइड्रोजन भी इससे एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है, अब ये हाइड्रोजन भी इससे एक इलेक्ट्रॉन लेगा, और ये वाला हाइड्रोजन भी इससे एक इलेक्ट्रॉन लेगा। अब स्ट्रक्चर देखो, ध्यान से देखना बच्चों। कार्बन 1 2 3 4 ये कार्बन के अपने इलेक्ट्रॉन है, इसलिए मैंने अलग अलग साइन से आपको दिखा रखे। कार्बन 1 2 3 4 5 6 7 8 एक ही सर्किल के अंदर है, तो कार्बन के 8 हो गए। हाइड्रोजन 1 था, एक इससे ले लिया 2, 1 था, एक इससे ले लिया 2, इसके भी 2, इसके भी 2। अब हम इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे कैसे, अब देखो कार्बन
हाइड्रोजन के साथ 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है, ठीक है, सिंगल बॉन्ड। यहाँ पर भी 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है, सिंगल बॉन्ड। और यहाँ पर भी 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है, सिंगल बॉन्ड। यहाँ पर भी 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है, सिंगल बॉन्ड। तो ये इसका स्ट्रक्चर हम इस तरीके से यहाँ पर इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। तो ये इनकी बॉन्डिंग हो गई, इस तरीके से इनमें शेयरिंग हो गई, इस तरीके से इनका स्ट्रक्चर हम सबके बीच में क्या है, सिंगल बॉन्ड, जिसको कि शॉर्ट लाइन से डिनोट करते हैं। इसका मतलब है इन दोनों के बीच में 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है। तो ये स्ट्रक्चर ड्रॉ करना, ये आपको समझना बिना प्रैक्टिस के नहीं आएगा, ये आप थोड़ा सा समझे, प्रैक्टिस करेंगे आपको आ जाएगा। आई थिंक स्टूडेंट आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। तो एक बार मैं क्विकली रिवीजन करा दूं आपको कि हमने आज के लेक्चर में क्या पढ़ा। आज के लेक्चर में हमने सिंगल कोवलेंट बॉन्ड पढ़ा। सिंगल कोवलेंट बॉन्ड वो बॉन्ड होता है जिसमें कि इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है। किसके बीच में, 2 एटम के बीच में। वो एटम सेम भी हो सकते हैं और सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं। उनके बीच में 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है, एक लेता है, दूसरा भी उससे लेता भी है और देता भी है। तो उनके बीच में 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है, सिंगल बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। उसे शॉर्ट लाइन या लाइन से शो करते हैं। इसका मतलब 2 एटम के बीच में 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग है। तो ये हमने डिटेल स्टडी करी सिंगल बॉन्ड की। आई थिंक स्टूडेंट आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।